हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक शाम स्वरूप पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, ये पार्ट 5 है आपका, और पार्ट 5 है आपका जो कि सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का आपका जो शॉर्ट पेपर है वो चल रहा था। जो ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपका, ठीक है। तो ये आपका आज 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। से करेंगे 51 क्वेश्चन है आपका। 51 क्वेश्चन है आपका। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सैलों की विशेषताएं विषय शुरू कर रही है। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उनके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण महत्व रखती है, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका, पृथ्वी की परतों को दर्शाते मॉडल को दिखाना व उस पर चर्चा करना। बी है ऑप्शन आपका, पाठ्यपुस्तक में दी गई शैलों की विशेषताओं को पढ़ना या समझना। सी ऑप्शन है आपका, शिक्षार्थियों को उनके आसपास पाए जाने वाले शैलों को इकट्ठा करने के लिए कहना। डी ऑप्शन है आपका, विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना तथा उनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने के लिए करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने के लिए करना, ठीक है। देखिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रही है, तो देखिए, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताओं से संबंधित विषय शुरू कर रही है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना तथा इनका प्रयोग उन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना जैसी गतिविधियां उनके उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है। सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर समाज का अध्ययन किया जाता है। यह मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह समाज की आवश्यकताओं तथा उनमें हो रहे बदलाव का विस्तृत अध्ययन कर उसको सही मार्ग की ओर अग्रसर करती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 यानी 52, ठीक है। भारत के तटीय स्थल रूप बढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं? तो ठीक है, क्वेश्चन देखिए एक बार और। भारत के तटीय स्थल रूप बढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन है आपका ऑप्शन है आपका ए। ऑप्शन आपका ए है आपका, देखिए छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में। बी ऑप्शन है आपका, प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराने में। सी ऑप्शन है आपका, छात्रों के मूल्यांकन में। डी ऑप्शन है आपका, पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराने में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, ठीक है। कैसे? तो देखिए, भारत के तटीय स्थल रूप बढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं। कुछ शैक्षणिक समस्याएं इस प्रकार है, जैसे कि शिक्षा प्रणाली समावेशी नहीं है, पाठ्यक्रमों में व्यवहारिकता की कमी होती है, स्कूल स्तर के आंकड़ों की अविश्वसनीयता होती है, और फोर्थ है आपका, शासन गुणवत्ता में कमी होती है। 5 है आपका, शिक्षण प्रबंध यानी शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन के स्तर में कमी होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 यानी 53 क्वेश्चन है आपका, 53वां। तो पाठ्यचर्या में निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं होती हैं, ठीक है। आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय कौन सी विद्यमान बाधाएं होती हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन है आपका, विद्यालयों में विद्वान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं। बी है आपका, अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव। सी है आपका, वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कौशल निर्माण का अभाव। तो इसका देखिए ऑप्शन है आपका, ऑप्शन दिया गया है आपका, ए ऑप्शन है आपका ए तथा बी, बी ऑप्शन है आपका ए तथा सी, सी ऑप्शन है आपका बी तथा सी, और डी ऑप्शन है आपका ए बी सी तीनों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। कैसे? देखिए, विद्यालयों में विद्वान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं और अच्छा प्रदर्शन तथा उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में विद्वान बाधाएं। इस प्रकार कथन ए और बी सही है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियां प्रदान करते हैं। सामाजिक विज्ञान वास्तविक दुनिया से संबंधित है। यह शिक्षार्थी को यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे काम करता है। यह समाज के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करता है। किसी समाज की शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने में सबसे अधिक भूमिका इस समाज के जीवन दर्शन की होती है, ठीक है। अब देखिए
उसके बाद है 54 क्वेश्चन या आपका, यानी 54वां क्वेश्चन क्या है आपका, तो 54वां क्वेश्चन है आपका, देखिए, प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों को उल्लेखित किया जा सकता है। कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो देखिए, सेलुलोर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, बी ऑप्शन है आपका सेल चित्रकला, सी ऑप्शन है आपका कबीर के दोहे, डी ऑप्शन है आपका अशोक स्तंभ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा सेलुलोर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र। ठीक है, कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र को उल्लेखित किया जा सकता है, जबकि सेल चित्रकला, कबीर के दोहे, अशोक स्तंभ प्राचीन दस्तावेजों से संबंधित है। इनका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई भूमिका नहीं है। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई क्रांतिकारियों को इस जेल में रखा गया था। इस जेल का इस्तेमाल भारत का औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपराधियों और राजनीतिक कैदियों को निर्वाचित करने के उद्देश्य से किया जाता था। नोट में देख लीजिए, सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 यानी 55वां क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ए ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना, बी ऑप्शन है आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाना, सी ऑप्शन है आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करना, डी ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना। ठीक है, कैसे होगा, देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का, यानी जो परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करना होता है। सामाजिक विज्ञान के प्रभावी शिक्षण अधिगम को सुनिश्चित करने में परियोजना विधि का योगदान निम्नलिखित होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित जो आपके संलग्न करने के उद्देश्य हैं वो बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, पहला है आपका स्वनिर्देशित गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अनुमति देना, बी ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, सी है आपका शिक्षार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, सीखने वालों को खोजकर्ता में बदल देता है, वास्तविक जीवन के साथ सीखने से संबंधित है, अमूर्त और मूर्त वैज्ञानिक कौशल विकसित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। ठीक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो पहला ऑप्शन है आपका समरण, दूसरा ऑप्शन है आपका मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है आपका विश्लेषण, चौथा ऑप्शन है आपका सृजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा समरण। ठीक है, कैसे कैसे समरण में ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है, यह भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। समरण याद करना मनोविज्ञान में अतीत से जानकारी या घटनाओं को पुनः प्राप्त करने का कार्य, जबकि सूचना को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक विशिष्ट संकेत की कमी होती है। समरण करने की महत्वपूर्ण विधियां हैं, कौन कौन सी हैं, तो देखिए कौन कौन सी विधि हैं आपकी, पहला है खंडन विधि, दूसरा है प्रगतिशील विधि, तीसरा है क्रिया विधि, चौथा है पूर्ण विधि और पांचवा है मिश्रित विधि। ठीक है, ये आपका समरण करने की विधियां हैं। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57 यानी 57 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है, तो कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है, तो पहला है आपका वाद विवाद, दूसरा है आपका सेमिनार प्रस्तुति, तीसरा है आपका सतत परीक्षा और चौथा है आपका कक्षा में चर्चा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर आपका होगा सी यानी संतांत्र परीक्षा। ठीक है, संतांत्र परीक्षा कार्य क्या क्या होती है, कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है, जबकि वाद विवाद, सेमिनार प्रस्तुति, कक्षा में चर्चा जैसी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका देखिए, उसके बाद है आपका किसी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से कार्य करते समय सीखने और प्रगति का आकलन सामूहिक आकलन कहलाता है। आकलन का यह तरीका बच्चों के सामूहिक कौशलों, सहयोग द्वारा सीखने की प्रक्रिया तथा बच्चों के व्यवहार से संबंधित अन्य मूल्यों के आकलन के लिए बहुत उपयुक्त पाया जाता है। आकलन के द्वारा बच्चों के प्रगति स्तर पर का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन है आपका
उसके बाद क्वेश्चन है आपका 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो 58 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है। तो ये बताना है आपका कौन सा कथन जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है आपका, यह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। बी ऑप्शन है आपका, मूल्यांकन रणनीतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समकालित है। सी ऑप्शन है आपका, यह विद्यार्थियों के सार्वजनिक आकलन को सुनिश्चित करते हैं। डी ऑप्शन है आपका, यह अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ए, यह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है। कैसे, तो देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यह सही नहीं है। जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में मूल्यांकन रणनीतियाँ शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के साथ समकालित हैं। ठीक है, यह विद्यार्थियों के सार्वजनिक आकलन को सुनिश्चित करता है और यह अध्यापकों को समय पर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, यह सभी सही है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 क्या है, लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, वो किस प्रकार का आकलन कर रही है। तो ए ऑप्शन है आपका, पूर्ण अवधारणा का आकलन। बी ऑप्शन है आपका, योगात्मक आकलन। सी ऑप्शन है आपका, नैदानिक आकलन। डी ऑप्शन है आपका, रचनात्मक आकलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा पूर्ण अवधारणा का आकलन। ठीक है, कैसे, तो देखिए, लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है। वह प्रश्न अवधारणा का आकलन करना चाहती है। सीखने के आकलन का अभ्यास शिक्षकों द्वारा उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की सुविधाओं के अनुसार शिक्षण में सुधार और सीखने में वृद्धि करता है। यह कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 60 यानी 60 क्वेश्चन है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है आपका, उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित। बी ऑप्शन है आपका, विद्यार्थियों के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करना। सी ऑप्शन है आपका, विद्यार्थियों के एक लंबी समय अवधि के काम का संचय करना। ठीक है, अब इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका केवल ए और बी। बी ऑप्शन है आपका केवल बी और सी। सी ऑप्शन है आपका केवल ए और सी। और डी ऑप्शन है आपका ए बी सी तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों होगा। ठीक है, कैसे होगा, तो देखिए, एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाला होना चाहिए और विद्यार्थियों के एक लंबी समय अवधि के काम का संचय होना चाहिए। पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड या फाइल होता है। ठीक है, जिसमें विद्यार्थियों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सभी प्रकार की जानकारियों को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित किया करके रखा जाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो विद्यार्थियों की उपलब्धि और कमियों का रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में रखा जाता है। पोर्टफोलियो शिक्षार्थियों की क्षमताओं, विचारों और दृष्टिकोणों का प्रमाण प्रदान करता है। एक पोर्टफोलियो बच्चों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है और मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ पे आपका जो सामाजिक विज्ञान का जो आपका 60 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब कल आपको हिंदी का सॉल्व पेपर करवाया जाएगा। ठीक है, जो हिंदी का आपका जो सॉल्व पेपर है यहाँ से आपका ये करवाया जाएगा। अगर यहाँ तक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।